Hello kids, Namaste, welcome to part 3 of refraction of light. So in this part we are going to complete dispersion of light. Okay, so हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि विबग्योर क्या चीज़ होती है, या हम लोग ने ये भी पढ़ा हुआ है कि लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। एंड जो भी हम लोग देख पाते हैं वो लाइट रेज जो है, वो रेडिएशन जो है वो अलग अलग वेवलेंथ का है, राइट। ओके, सो विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, इजंट इट। ओके, 700 नैनोमीटर का वायलेट है लाइट और 400 वाला रेड है। कभी कभी ये 400 to 800 नैनोमीटर लिखा रहता है, बट वी विल स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। ओके, व्हाट इज नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ओके, सो एक मीटर को अगर 100 करोड़ पीसेस में आप तोड़ोगे तो वो एक पीस जो होगा वो एक नैनोमीटर होगा, करेक्ट। सो कोई अगर तुमको बोलेगा कि जो भी हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ओके, जिसको विबग्योर बोलेंगे हम लोग, जो हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। 700 नैनोमीटर वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम रहेगा रेड। अच्छा, अब रेड के पहले इंफ्रारेड होता है लेकिन वो हम लोग देख नहीं पाते, और वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट होता है लेकिन वो हम लोग देख नहीं पाते। सो इतना ही सिर्फ हमको विजिबल है, राइट, ठीक है, बाकी हमको कुछ दिखेगा नहीं। अब नेक्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट चीज़ इस, जब वैक्यूम में, सपोज मेरे पास में वैक्यूम में एक वाइट लाइट अगर ट्रैवल कर रहा है, सो अब मुझे पता है कि एक वाइट लाइट में विबग्योर होने वाला है, राइट। सारे के सारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर होने वाले। सो ये सारे के सारे कलर एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, 400 से लेके 700 नैनोमीटर, है ना। तो इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज सेम। ओके, सो ये चलो हम लोग लिख लेते हैं। इन वैक्यूम वाइट लाइट के अंदर जितना भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, वो सब सेम है, राइट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दिस वाइट लाइट ट्रैवल्स इन अ मीडियम, जैसे ही ये वाइट लाइट एक मीडियम में ट्रैवल होती है, इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ओके, सो वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन अ मीडियम। ओके, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दिस कि रेड लाइट अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वायलेट लाइट अलग स्पीड से, ग्रीन अलग स्पीड से, येलो अलग स्पीड से, समझ रहे हो। ओके, तो सारे के सारे जो 7 कलर्स है वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, देयरफॉर इनका रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, वो सबका अलग अलग होता है, राइट। तो रेड कलर का लाइट जितना बेंड होगा, वायलेट कलर का लाइट उतना बेंड नहीं होगा। ऑरेंज कलर का लाइट डिफरेंट एंगल में बेंड होगा, येलो डिफरेंट एंगल में बेंड होगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी बोल दिया है इसको वापस से आप सुनो, पॉज करो, फिर से पीछे जाओ, ओके, एंड फिर से ध्यान से सुनो, राइट। सो वाइट लाइट अगर सिंगल मीडियम में एंटर करती है, फिर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। चलो इसको भी लिख लेते हैं। Therefore, angle of refraction are different for different colors. हर एक कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई कोई जितना बेंड कर रहा है, कोई ज़्यादा बेंड कर रहा है, कोई कम बेंड कर रहा है, ठीक है। सो जब ऐसे वाले केस में एक वाइट लाइट एंटर होती है एक प्रिज्म के, राइट, या फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्केल के, है ना, राइट।
ओके हम लोग बहुत सारा बार ऐसे करते हैं, हम लोग स्केल निकालते हैं, हम लोग ट्यूबलाइट को देखते हैं, 7 कलर्स दिख रहा है ना। सो वो क्यों दिख रहा है? नंबर 1 लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर रेडिएशन है तो उसमें क्या रहेगा? वेव्स। अगर रेडिएशन है तो उसमें क्या बनेंगे? वेव्स, है ना। ओके सो अलग अलग वेवलेंथ होंगे, अलग अलग वेवलेंथ होगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा हर एक लाइट रे का, राइट। ठीक है, सो एक वाइट लाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतना सब कुछ स्टफ ये वाइट लाइट के अंदर होता है। ओके सो वाइट लाइट के अंदर वी हैव सो मेनी फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर, राइट। 400 to 700 नैनोमीटर को ही हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, मतलब वाइट लाइट बोलते हैं। इसके पहले वाला और इसके बाद में वाला हमको दिखाई नहीं देता है। ओके आर वी गेटिंग इट? एकदम कंफर्टेबल है यहाँ तक, है ना। ओके सो वैक्यूम में ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, जो भी है ये सारा का सारा चीज़, वो सबका वेलोसिटी सेम होता है। दैट्स वाई वाइट लाइट इज वाइट लाइट इन वैक्यूम। बट जैसे ही ये लाइट एक प्रिज्म के अंदर जाती है या एक अलग मीडियम के अंदर जाती है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, राइट। ठीक है, और इनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा और इसके वजह से हमको 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे तो 7 अलग अलग दिखाई देंगे, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है प्रिज्म के ऊपर, राइट। जब भी कोई बोले प्रिज्म, सो एक्चुअली क्या होता है? प्रिज्म में एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल, ऐसे 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है। ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, जब सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ट्रायंगल। सो जब सनलाइट या नॉर्मल लाइट एट एन एंगल इस पे गिरेगी, राइट, सो ये सीधी नहीं जाती, ये बेंड होती है, राइट। सपोज यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं हम लोग, सो ये लाइट बेंड होगी। ओके तो सपोज सनलाइट यहाँ पे एंटर हो रही है, राइट। सो व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट? रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट। एंड जब ये फिर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम हम लोग जाएंगे, सपोज यहाँ पे नॉर्मल, तो फिर से क्या होगा? फिर से और एक बार रिफ्रैक्शन, इजंट इट, है ना। तो 2 बार बेंड होगा लाइट। ओके सो सपोज ये वायलेट लाइट है, ऐसे ही स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी होगा अंदर ही अंदर, ये रेड, और फिर यहाँ पे बेंड, सो रेड, और ये वायलेट, और इसके बीच में, राइट, ये वायलेट और रेड के बीच में सारे के सारे बाकी कलर्स आ जाएंगे, राइट। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, राइट, ग्रीन, ऐसे कुछ, ऑरेंज, रेड। तो ये पूरा मेरे को स्पेक्ट्रम यहाँ पे विबग्योर दिखेगा। ओके यू कैन रेफर द डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक। और इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं या विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट रे से ये स्पेक्ट्रम मेरे को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कौन सा वाला लाइट सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुआ। ज़रा बताओ। देखो ये लाइट ऐसे डायरेक्ट जाने वाला था, राइट, ओके, बट ये बेंड हो गया, तो रेड इतने एंगल पे बेंड हुआ, वायलेट देखो सबसे ज़्यादा एंगल पे बेंड हुआ, इजंट इट करेक्ट। ठीक है, सपोज हम लोग एक और बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, ओके और चलो यहाँ पे इसको पीछे बैक ट्रैक करते हैं। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन,
राइट। तो रेड लाइट कितना डिविएट हुआ, एक पर्टिकुलर दिस एंगल पे डिविएट हुआ है ना, राइट। व्हाट अबाउट ब्लू, अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूँ ऐसे, ओके, सो ब्लू थोड़ा ज़्यादा हुआ रहेगा, वायलेट सबसे ज़्यादा हुआ रहेगा, isn't it? Okay, so angle of deviation for red light is what? Red light सबसे कम deviate हुआ, right? Deviates least, और violet deviates most. समझ में आया? ठीक है, डन। सो ये फिनोमिनन को जहाँ पे हम लोग को ये पर्टिकुलर बेंडिंग ऑफ लाइट तो मिलता है, बट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ओके। सो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, इफ आई प्लेस टू प्रिज्म ऑफ सेम टाइप लाइक दिस, ओके, सो क्या हो सकता है? सो थिंक, अगर सपोज यहाँ से वाइट लाइट गई, फिर इधर पक्का ऐसे बेंड हुआ रहेगा वायलेट रेड, फिर वापस यहाँ पे बेंड हुआ रहेगा, इजंट इट? चलो प्रिज्म को थोड़ा बड़ा करते हैं, वायलेट रेड, ओके। सो ये देखा गया है कि वायलेट रेड है ना, वापस यहाँ पे रीजॉइन हो जाएगा, और ये रे, दोनों के दोनों रे जो है आपस में पैरेलल दिखेंगे आपको, देखो। Okay, so I am bad at drawing, you can try, okay। So but white light in and white light out, okay। So ये एक हॉट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट प्रिपेयर दिस, रिमेंबर दिस, ओके, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखेंगे थोड़ा पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे सपोज हम लोग वाटर बनाने वाले, एंड वाटर के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक लाइट सोर्स रखेंगे, मे बी लेज़र, ओके। अगर इस लेज़र से मैंने डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट ऐसे अप लाइट फेंका तो क्या होगा? सो लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ पे ऐसे कुछ लाइट ऐसे वापस भी आएगी, बट इसी डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर, इजंट इट? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, करेक्ट है। दिस इज एयर, दिस इज वाटर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कुछ लाइट रे ऐसे जाएगी और टकरा के वापस ऐसे अपने इसमें आएगी, और कुछ लाइट रे जो है वो बाहर चली जाएगी, ओके। बट व्हाट हैपेंस इफ एक एंगल पे मैं एक लाइट रे को फेंक रहा हूँ, सपोज ये है नॉर्मल, some part of light will be reflected back, okay, and some part will be refracted, am I correct? This is angle of refraction, okay, this is angle of incidence, और ये equal रहेगा, this is reflection, right? ठीक है। सो क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लाइट वापस आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ और एक लाइट रे को हम लोग लेते हैं, थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ाते हैं इस बार,
सपोज ये है नॉर्मल, ओके, ये है रिफ्लेक्शन और ये होगा रिफ्रैक्शन, इजंट इट? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, करेक्ट? ठीक है, we need more water, just kidding, okay? and suppose ऐसा हो कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं और बढ़ाता हूं, राइट? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज्ड। सो अब देखो यहाँ पे हुआ है रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हुआ है थोड़ा और रिफ्रैक्शन, और अब शायद रिफ्रैक्शन ऐसे हो 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ओके? सो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? और परपेंडिकुलर, इजंट इट? ओके, सो ऐसे वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड इफ सपोज अब मैं और इंक्रीज करने वाला हूं, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा तो क्या होगा? एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो अब सोचो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री से ज़्यादा क्या होगा? नीचे आ जाएगा फिर तो, है ना? राइट, एम आई करेक्ट? ठीक है, सो पहले वाले केस में थोड़ा सा हुआ रिफ्लेक्शन, बाकी हुआ रिफ्रैक्शन। दूसरे वाले केस में भी रिफ्लेक्शन हुआ, बाकी हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीसरे वाले केस में भी अगर मैं देखूं, राइट, ठीक है, सो रिफ्रैक्शन बढ़ते गया। चौथे वाले केस में पूरा का पूरा ही रिफ्रैक्शन हो गया, इजंट इट? ये देखो, करेक्ट? तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? क्योंकि पूरा का पूरा लाइट रे वापस आ गया। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट? ओके, सो इफ वी आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ point where angle of refraction is 90, right? That angle of incidence is critical angle. And if we increase the angle of incidence further greater than the critical angle, then the light rays return to the denser medium, right? Okay, so this is denser medium. हमारे पास ये denser medium था और ये अपना गरीब आदमी रेयर मीडियम, राइट? सो लाइट रेज रिटर्न टू द डेंसर मीडियम, है ना? और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहेगा? ठीक है, फिर बाकी थोड़ा सा ज्योमेट्री वहाँ पे दिया है, आप कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ओके? एंड सपोज आई क्रिटिकल एंगल है, अगर आई क्रिटिकल एंगल है तो आर 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई क्रिटिकल एंगल एंड साइन आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बट हमको पता है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, इजंट इट? ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। मतलब
क्रिटिकल एंगल का साइन ले लो, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसी भी चीज़ का, राइट? तो ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, सो बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बट ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रेफर टेक्स्ट बुक फॉर दिस। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट नोट आ सकता है दैट हाउ रेनबो इज़ फॉर्म, रेनबो कैसे बनता है, राइट? ठीक है, सो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिस नेचुरल फिनोमिनन, ब्यूटीफुल फिनोमिनन इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस। तो हम लोग देखते हैं कौन सा प्रोसेस होता है, राइट? अब रेनबो, पहला तो कब कब तुमको रेनबो मिलेगा वो देखते हैं, राइट? सो रेनबो होने के लिए सपोज दिस इज मी, दिस इज सूर्य देवता, राइट? ठीक है, और फिर होना चाहिए बारिश, ठीक है? सो यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो रहेंगे हमारे सामने, ठीक है, उनके वजह से हमको दिखता है रेनबो। ओके, सो सन का लाइट जो है यहाँ पे टकरा के फिर मेरे तक आना चाहिए, राइट? सो सन का लाइट गोज दैट साइड, फिर टकराया मेरे पास आया। सो व्हाट हैपन्स इन बिटवीन, मतलब क्या होता है प्रोसेस, वो हम लोग ज़रा देखते हैं, ठीक है? ये तो आपको समझ गया, सन आपके पीछे ही रहना चाहिए तब आपको रेनबो आगे दिखेगा। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सपोज दिस इज द ड्रॉपलेट, okay, small droplet, water droplet, and this droplet act as a prism, prism जैसे काम करता है। सपोज सन का लाइट यहाँ पे आया, ओके, सो सबसे पहले क्या होने वाला है यहाँ पे, दो चीजें, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। ओके, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, ठीक है? तो उसमें रेड लाइट, सपोज हम लोग दो ही दिखा रहे हैं, वायलेट और रेड, बाकी बीच में रहेगा ऑफ कोर्स। फिर इस पॉइंट पे, सो ये पॉइंट नंबर 1, सेकेंड वाले पॉइंट पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ऐसे टकराएगा ये और वापस आएगा, राइट? और फिर होगा यहाँ पे फिर से एक बार थर्ड टाइम रिफ्रैक्शन, ठीक है? सो रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोमिनन। सबसे पहला क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे बेंड हुआ, राइट? एंड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। सेकेंड क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एम आई करेक्ट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ पॉइंट नंबर 2 पे, है ना? टकराया वापस आ गया, बाहर नहीं निकला, टकरा के वापस आ गया, बिकॉज ऑफ दैट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वाला चीज़ जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, राइट? एंड थर्ड वापस से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, है ना? एंड नाउ सपोज इफ समवन इज हियर, okay, so by the combined effect of all the water droplets I can see a rainbow, right? So very important topic for short note, prepare करना है टेक्स्ट बुक से। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है? सो ये वाला टाइप का न्यूमेरिकल 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है ये। Question is, if absolute refractive index of glass and water are given, absolute refractive index
of glass, राइट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, एयर या वैक्यूम। कितना दिया है, 3/2 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब समझ जाना है, एयर या वैक्यूम इज 4/3। ओके सो ये गिवन है। टू फाइंड इज refractive index of glass with respect to water. ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये ढूंढना है। ठीक है सो फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला के नाम पे क्या है, हमारे पास फॉर्मूला के नाम पे क्या है, refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2, राइट। सो इस दिमाग से अगर यहाँ पे लगाओ ज़रा लॉजिक कि एक्चुअली हमको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ये मुझे चाहिए, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, इजंट इट, राइट। सो कैसे करेंगे, सोचो ज़रा। थिंक ओके ये वाला फॉर्मूला से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखूँ, ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। ओके सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, करेक्ट है, इसको हम दे देंगे 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसको हम लोग लिख देंगे 2, राइट। ठीक है अब क्या करूं, अब मुझे पता है कि ये वाला फैक्टर को उड़ा सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इजंट इट। तो कैसे करें, डिवाइड कर देते हैं। ओके लेट्स डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या मिलेगा मेरे को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। क्या मैंने सही लिखा है, चेक करो। ओके देन मैथ्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है, 3/2 है ना, गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। ओके और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है दिस इज बेसिक मैथ्स, हाउ यू विल डू A/B अपॉन C/D, कैसे करते ये, ऐसा वाला कभी आ गया तो पहले न्यूमरेटर लिख लो और फिर डिनोमीटर मूव्स, नीचे वाले का डिनोमीटर ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, ऐसे करते हैं। ओके रेफर टू द वीडियोस अर्लियर जहाँ पे तुमने ग्रेविटेशन का कुछ किया रहेगा, ऐसे किया रहेगा, ठीक है, या मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तुमने ऐसे किया रहेगा। सो वो देखो, सीखो, ये निकल जाएगा। ठीक है यहाँ पे भी ये सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, 3 और नीचे रहेगा 4। डिनोमीटर मूव्स, ऑलवेज रिमेंबर डिनोमीटर मूव्स। सो ये 3 इसका डिनोमीटर ऊपर जाएगा और 2 इसका डिनोमीटर नीचे आएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8, आंसर। समझ में आया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा क्या है अर्लियर वीडियो में हमने बताया था, तो वो जाके चेक करो। ठीक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 जो रहता है, ओके, जिससे कंपेयर करना है वो क्या है, वैक्यूम। ठीक है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बट
यहाँ पे ये दोनों के पास था तो मैं क्यों करूँ, मैं मैथ्स यूज़ करके इसको इजी कर सकता हूँ। मैंने किया डिवाइड, ओके, और कॉमन फैक्टर को कट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा लगाया मैथ्स, ये है मैथ्स का बेसिक्स, डिनोमिनेटर मूव्स ऑलवेज, ओके, न्यूमरेटर न्यूमरेटर लिखने का, डिनोमिनेटर ऊपर नीचे, ओके। फिर मैंने क्या सोचा, अरे मेरे को क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, बट यही तो होता है, वाटर अपॉन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को ही तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, खत्म, ठीक है। सो ये वाले लेसन के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीज़न, ओके, इस लेसन के गिव रीज़न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। ट्राई मारो कि कैसे ज्योमेट्री के मदद से तुम कर पाओ I इज इक्वल टू ई, ठीक है। सो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू कैन प्रूव I इज इक्वल टू ई विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। उसमें कुछ साइंस नहीं है, ज्योमेट्री का यूज़ होगा, ठीक है। सो ट्राई इट आउट, okay, so take care of yourself, we'll meet again soon, bye bye.